इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या किया है, 3 मैट्रिक्स गिवन है और तीनों का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। और इक्वल टू लिखा हुआ है ओ मैट्रिक्स मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स है ये, ओ लिखा गया और हम लोग इसको लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए हमको यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मैट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है, देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, ये एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हुआ 1 × 3। और दूसरे वाले मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो 3 × 3, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम लोग पहले और दूसरे मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पहले और दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहीं पे हम करते हैं, देखिए एक ही रो है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को, एक ही रो है, रो को लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस रो का, फर्स्ट रो का यानी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, तो कितना आ जाएगा, 1 और x का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, x प्लस -5 और 0 का करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 और 2 का करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +-2। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे भी कहाँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे x और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद -5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10, तो यहाँ हमने लिख दिया क्या, -10। फिर -1 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है, और लिखेंगे प्लस -1 और -5 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5। अब -1 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, x4 1 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये देखिए कितना आएगा, ये आ गया x -2, यहाँ पे आपका आ गया -10, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए -5 और -3 -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x -8। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे x4 1 = क्या, 0 0 हम लोग तब तक लिखेंगे, ये 0 मैट्रिक्स है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। जब इसका प्रोडक्ट आ जाएगा और एक ही मैट्रिक्स आपके पास रह जाएगा, क्लियर, तो देखेंगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, उसके बाद उसी ऑर्डर का हम लोग यहाँ पे 0 मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो चलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मैट्रिक्स अभी बचे हुए हैं। यहाँ पे जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 3, एक ही रो है और 3 कॉलम है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ध्यान से देखें, तो 3 रो हैं और 1 कॉलम है। तो देखिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल भी है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये x -2 का मल्टीप्लाई होगा x में, तो यहाँ पे लिखेंगे x × x -2। क्लियर, अब -10 का हो जाएगा किस में, -10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 में, तो ये कितना हो जाएगा, -40। क्लियर, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2x -8 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो इतना ही आ जाएगा 2x -8। क्लियर, अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे इसका ऑर्डर था 1 × 3 और इसका ऑर्डर था 3 × 1। तो जो प्रोडक्ट आता है उसका ऑर्डर कैसे निकलता है, ऐसे निकलेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से इसका नंबर आप रो लेंगे और इसका नंबर आप क्या ले लेते हैं, कॉलम ले लेते हैं, यानी कि एक ही रो होगा और एक ही क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही रो होना चाहिए और एक ही क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या समझे कि सब एक ही में रहेंगे, ये एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। बीच में इसके प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रहेगा प्लस का साइन, यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, इससे पता चला। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, ठीक है, 0। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो x² -2x, यहाँ पे हो जाएगा -40, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x -8 = कितना, 0। कंपेयर कर लिए एलिमेंट को तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो देखिए -2 और +2 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया हमारा x²
ठीक है। और यहाँ से -40 और -8 ये हो जाएगा -48 इजिकल टू कितना 0। अब यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 48। अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये चला जाएगा रूट में 48। क्लियर। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो देखिए 48 का हम लोग क्या करें फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज से निकालते हैं। तो यहाँ पे 24 यहाँ पे करेंगे तो 12, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, फिर 3 पेयर किसका बना 2 का 2 बार बना, तो यानी कि 4 बाहर निकल गया, √3 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +-4 √3। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से 1% का भी आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।